नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सोमनाथ स्टडी पॉइंट में। क्लास 12th इंग्लिश चैप्टर 2 भारत इज माय होम का पार्ट 2 लेकर आ गए हैं। इस वीडियो में हम पैराग्राफ 5 से 9 तक की पूरी एक्सप्लेनेशन बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे। अगर आपने पार्ट 1 में पैराग्राफ 1 से 4 तक पढ़ लिया है तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं पढ़ा है तो पहले पार्ट 1 देख लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है या चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए हुए शुरू करते हैं। भारत इज माय होम पार्ट 2। सबसे पहले पैराग्राफ 5 को समझते हैं। I therefore pledged myself to the loyalty of our past culture। हुसैन जी बोल रहे हैं, वचन दे रहे हैं, यानी कि शपथ ले रहे हैं। मैं वचन देता हूं कि मैं अपनी पुरानी संस्कृति और परंपराओं का सम्मान करूंगा और उनके प्रति वफादार रहूंगा। कौन बोल रहे हैं? हुसैन जी बोल रहे हैं कि हमारे देश में जो भी पुरानी संस्कृति और परंपरा चलता आ रहा है उनका मैं क्या करूंगा? सम्मान करूंगा और उनके प्रति वफादार रहूंगा। ऐसा कौन बोल रहे हैं? हुसैन जी बोल रहे हैं। बट आजकल के नेता क्या हो रहे हैं, ऐसा वो भी वचन तो ऐसा ही दे रहे हैं, लेकिन इलेक्शन के बाद क्या हो जा रहे हैं? ईद का चांद हो जा रहे हैं। चलिए नीचे देखते हैं क्या है। फ्रॉम वेयर्स ओवर इट मे हैव कम एंड बाय होम्स ओवर इट मे हैव बीन कंट्रीब्यूटेड। क्या बोल रहे हैं हुसैन जी? हिंदी में समझते हैं। हमारे संस्कृति में जो भी अच्छी बातें है वो चाहे दुनिया के किसी भी स्थान से आई हो और किसी भी व्यक्ति या समुदाय ने योगदान दिया हो तो हम उनका सम्मान करना चाहिए, यानी कि हमें उनका क्या करना चाहिए? सम्मान करना चाहिए। ये बोल रहे हुसैन जी कि हम जो भी संस्कृति अपना रहे, अरे भाई अपने लोग ऐसा कोई संस्कृति है ना जो विदेश का संस्कृति अपना रहे है ना? आया तो दूसरे देश से, लेकिन अपना हम लोग रहे, यानी कि हम भारतीय। जब हम भारतीय अपना रहे, चाहे वो किसी भी देश से आया हो, किसी भी समुदाय, यानी कि किसी भी हिंदू मुस्लिम धर्म या कि कोई भी मना रहा हो, फिर भी हम लोग को क्या करना चाहिए? उसका सम्मान करना चाहिए, क्योंकि है तो आखिर वो भारतीय का संस्कृति ना। है किसका संस्कृति? तो भारतीय का संस्कृति है, इसलिए हमको क्या करना चाहिए? सम्मान करना चाहिए। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। पैराग्राफ 5 का ही नेक्स्ट पेज पे भी कंटिन्यूड चल रहा है। आई प्लेस्ड माई सेल्फ टू द सर्विस ऑफ द टोटली टू माई कंट्री कल्चर। ये कौन बोल रहे हैं? हुसैन जी बोल रहे हैं। फिर से अभी तो शपथ ले रहे हैं ना, यानी कि वचन ले रहे हैं। मैं वचन देता हूँ कि मैं अपने देश की पूरी संस्कृति की रक्षा, सम्मान और सेवा करूँगा। ये बोल रहे हैं हुसैन जी कि मैं वचन देता हूँ अपने देश की जो पूरी संस्कृति की रक्षा करूँगा, सम्मान करूंगा और उनका सेवा करूंगा। हमारा देश का जो भी संस्कृति है उनका सम्मान करूंगा और सेवा करूंगा। ये बोल रहे आई प्लेस्ड माई लॉयल्टी टू माई कंट्री इरिस्पेक्टिव और रिलीजियन और लैंग्वेज। ये बोल रहे हैं मैं धर्म और भाषा से ऊपर उठकर अपने देश के प्रति वफादारी निभाऊंगा। क्योंकि राष्ट्रपति बन रहे हैं ना, राष्ट्रपति का शपथ ले रहे हैं, तो ये शपथ सब ले रहे हैं कि मैं ना धर्म के आधार पर राजनीति करूंगा और ना ही मैं भाषा के आधार पर राजनीति करूंगा। मैं सिर्फ और सिर्फ वफादारी से, यानी कि धर्म और भाषा से उठ कर क्या करूंगा? वफादारी निभाऊंगा, यानी कि अपने देश के प्रति वफादारी निभाऊंगा। मैं ये देखूंगा कि ये धर्म हिंदू है मुस्लिम है, न ये दिखूंगा कि ये हिंदी बोलता है सिख बोलता है, कुछ भी। मैं इस दोनों से ऊपर उठ के क्या करूंगा? अपना राजनीति करूंगा, अपने देश के प्रति सोचूंगा। ये बोल रहे हैं हमारे हुसैन जी, मतलब अच्छे दिल के हैं हुसैन जी। अब देखिए क्या बोल रहे हैं हुसैन जी। आई प्लेस्ड माई सेल्फ टू वर्क फॉर इट्स स्ट्रेंथ एंड प्रोग्रेस एंड फॉर द वेलफेयर ऑफ इट्स पीपल विदाउट डिस्टिंक्शन ऑफ कास्ट कलर एंड क्रीड। क्या बोल गए हुसैन जी? देखिए, मैं वादा करता हूं कि मैं अपने देश के उन्नति और सभी लोगों की भलाई के लिए जाति रंग और धर्म का भेदभाव किए बिना काम करूंगा। ये बोल रहे हैं हमारे देश का उन्नति कब होगा? जब हम जाति रंग का भेदभाव ना करें और धर्म का भेदभाव ना करें, तभी हमारा देश क्या होगा? उन्नति होगा, यानी कि आगे बढ़ूंगा। और ये वचन भी ले रहे हैं, यानी कि खुद से वचन, यानी कि शपथ ले रहे हैं कि मैं अपने देश के उन्नति के सभी लोगों के लिए भलाई करूंगा, चाहे वो जाति रंग धर्म का भेदभाव किए बिना। ना मैं ऐसा भेदभाव नहीं करूंगा कि ये काला है, ये गोरा है, ये उजला है, ऐसा
भेदभाव नहीं करूँगा, ये बार बार बोल रहा है, यानी कि बार बार अपना वचन बोल रहा है। ये क्या कर रहे हैं, शपथ कर रहे हैं, तो शपथ वक्त में ये सब बोलना जरूरी है। चलिए आगे क्या बोलते हैं। पैराग्राफ 5 ही है भाई, आगे कंटिन्यू है, तो चलने दीजिए जहाँ तक जाता है। क्या जाता है अपने लोग को, देखिए अब क्या कहते हैं हुसैन जी। द होल भारत इज माई होम एंड इट्स पीपल आर माई फैमिली। बहुत बड़ा बात बोल दिए भाई। क्या बोले हुसैन जी, पूरा भारत मेरा घर है। पूरा भारत क्या, उनका घर है, और पूरे भारत के लोग मेरा परिवार है। ये बोल दिए, कौन बोल दिए, हुसैन जी बोल रहे दिए कि पूरा भारत किनका घर है, पूरा भारत मेरा घर है और पूरे भारत के लोग मेरा परिवार है। इसका मतलब हम लोग भी उनका परिवार है और हम लोग का भी घर हुसैन जी का घर हुआ, ऐसा बोल रहे इंग्लिश में। तो ये ऑब्जेक्टिव भी आता है भाई, याद रखना। नीचे दिया है, द पीपुल हैव चूजन टू मेक मी द हेड ऑफ दिस फैमिली फॉर अ सर्टेन टाइम। लोगों ने मुझे कुछ समय के लिए इस परिवार का मुखिया चुना है। मतलब ये परिवार का क्या है, मुखिया चुना गया है। ये पूरा परिवार उनका है, मतलब ये भारत के पूरा भारत उनका घर है और पूरे भारत के लोग उसका परिवार है। तो परिवार लोगों ने मुखिया चुना है। किनको, मुखिया ने राष्ट्रपति चुना है, लेकिन यहाँ मुखिया इसलिए क्योंकि घर का मेन मुखिया होता है ना, गार्जियन जिसको बोलते हैं। उसी प्रकार देश का मेन चुना है, यानी कि मुखिया चुना है परिवार का, भारत का, क्योंकि भारत को उन्होंने तो परिवार बोल दिया। तो परिवार का मुखिया बना, किसके लिए बना, अरे भैया अपने एजुकेशन के बल पर बना। अच्छे थे इसलिए बने, व्यक्तित्व अच्छा था इसलिए बने होंगे। तो कुछ समय के लिए इनको चुना गया। ऐसा नहीं है कि बहुत दिन तक ये राष्ट्रपति बने रह जाएंगे, ऐसा नहीं। कुछ समय के लिए उनको मुखिया चुना गया परिवार का, क्योंकि भारत को उन्होंने अपना घर बताया है। देखिए आगे क्या कहता है, इट शैल बी माई earnest and vapor to seek to make this home strong and beautiful। मैं पूरी ईमानदारी से इस देश को मजबूत और सुंदर बनाने का प्रयास करूंगा। कौन बोल रहे हैं, हुसैन जी बोल रहे हैं, इस देश को ना मैं एकदम सुंदर बना दूंगा, प्रयास करूंगा, और इस देश को मजबूत भी बनाऊंगा। पूरा प्रयास करेंगे, क्योंकि हुसैन जी राष्ट्रपति है तो प्रयास करेंगे, वो तो हो सकता है शायद, इसलिए बोल रहे हैं मैं इस देश को मजबूत भी बनाऊंगा और सुंदर भी बनाने का प्रयास करूंगा। नेक्स्ट क्या बोलता है, ए वर्दी होम फॉर अ ग्रेट पीपल engaged in the fascinating tasks of building up a just and prosperous and the graceful life। हम सब अपने देश को ऐसा अच्छा बनाएंगे जहां सभी लोग न्याय और सम्मान के साथ खुशहाल जीवन जी सके। हुसैन जी का सपना है कि हम देश को ऐसा, अपने देश को ऐसा देश बनाएंगे, यानी कि इतना अच्छा बनाएंगे जहाँ पर सभी लोग क्या हो, न्याय और सम्मान के साथ खुशहाल जीवन जी सके, यानी कि सभी का सब रिस्पेक्ट करे, कोर्ट में एकदम अच्छा फैसला हो, कोई भी क्या करे, अन्याय के साथ नहीं जिए, किसी के साथ अन्याय ना हो, ऐसा देश चाहते थे और एकदम सभी लोग खुशहाल रहे। बट ऐसा देश तो नहीं होने वाला भाई। आजकल किसको झगड़ा नहीं होता, आजकल किसके साथ अन्याय नहीं होता, सबके साथ होता है। पैराग्राफ 6 पे आ चुके हैं। पैराग्राफ 6 क्या कहता है, समझते हैं। द फैमिली इज बिग एंड इज कॉन्स्टेंटली ग्रोइंग एट अ रैदर इनकॉन्वेंसली फास्ट पेस। क्या बोल रहे हैं, परिवार बहुत बड़ा है, क्योंकि पूरा भारत इनका परिवार है। हुसैन जी बोले मेरा पूरा भारत परिवार है, तो परिवार बहुत बड़ा है और यह लगातार इतनी तेज़ी से बढ़ रहा है कि उसे संभालना कठिन होता जा रहा है। ये बोल रहे हैं हमारा जो है परिवार बहुत बड़ा है और इतने तेज़ी से बढ़ रहा है, जो परिवार है उनका जनसंख्या कंट्रोल तो नहीं हो रहा, तेज़ी से बढ़ रहा है, तो इसको क्या हो रहा है, अगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, इसको संभालना मुश्किल हो जाएगा। तो वही बोल रहे हैं हुसैन जी कि मेरा परिवार बहुत बड़ा है और इतने तेज़ी से बढ़ रहा है कि उनको संभालना मेरे लिए कठिन हो रहा है। किसके लिए कठिन हो रहा है, तो हुसैन जी के लिए कठिन हो रहा है। वी शैल ईच वन ऑफ अस हैव टू पार्टिसिपेट अनस्प्रिंगली इन बिल्डिंग इट्स न्यू लाइफ इच इन हिज ऑन वे। हम में से हर व्यक्ति को अपनी अपनी क्षमताओं के अनुसार देश को बेहतर और न्याय बनाने में योगदान देना चाहिए। ये बोल रहे हैं हुसैन जी कि अगर हमारे देश को अच्छा बनाना है ना, तो देश के जितने भी क्या है व्यक्ति है, उनको
जितने भी व्यक्ति है उनके पास कोई ना कोई क्षमता तो होगी ना भाई, कोई ना कोई क्षमता होगी। तो अगर सब लोग मिल के योगदान देंगे तो क्या हो जाएगा, अपना देश बेहतर बनेगा। अपना देश अगर सब लोग मिल के योगदान देंगे तो क्या होगा, अपना देश बेहतर की ओर अग्रसर होगा, यानी कि बेहतर बनेगा, ऐसा हुसैन जी बोल रहे हैं। और क्या बोल रहे हैं हुसैन जी, समझते हैं। फोर शीर साइज the tasks ahead of us are so demanding that no can afford sit back and just watch or let frustration become and mass in the country। आगे के काम बहुत कठिन है, इसलिए हर व्यक्ति को देश के विकास में योगदान देना होगा। केवल बैठे रहना या निराश को फैलने देना ठीक नहीं है। ये बोल रहे आगे कि जो काम है वो बहुत कठिन है। ये बोल रहे क्योंकि देखिए भारत जो है ना जस्ट आज़ादी हुआ था, तो इसलिए आगे का काम क्या है, बहुत कठिन है। अगर आज़ाद हुआ है तो देश के विकास के लिए तो चाहिए ना भाई, पूंजी चाहिए। अगर रोजगार नहीं है तो पूंजी आएगा कहाँ से, पैसा। तो वही बोल रहे हुसैन जी, आगे के काम बहुत कठिन है, आगे के जो काम है वो क्या है, बहुत कठिन है। इसलिए हर व्यक्ति को देश के विकास में योगदान देना होना चाहिए, यानी कि देना होगा, यानी कि जितना भी व्यक्ति है इस देश में सभी को अपना कुछ ना कुछ योगदान देना होगा। केवल बैठे रहना या निराशा को फैलने देना ठीक नहीं है। ऐसा नहीं कि हम लोग निराश होकर बैठ जाए, ये सही नहीं है, और बैठे रहेंगे तो वो भी सही नहीं है, उससे हमारे पास पूंजी आएगा नहीं। और आज जो अगर हम देश में अगर जैसे अभी असम में बाढ़ आया है तो मदद अगर करना चाहे तो कैसे कर सकते, पूंजी रहता तब तो। वैसे बड़े बड़े हैं ना यूट्यूबर, अलग पांडे सर, बहुत बड़े यूट्यूबर सब है, और वो सब तो मदद कर रहे हैं, बट अपने लोग के पास उतना पूंजी नहीं है तो नहीं कर पा रहे हैं। तो यही जैसे देश को आगे बढ़ाना है तो क्या चाहिए, पूंजी। तो इसलिए हम लोग को घर बैठे और निराश से नहीं हो सकते हैं, यानी कि निराश रहकर नहीं कर सकते हैं भाई। चलिए पैराग्राफ 6 ही है, लेकिन क्या बोल रहा है पैराग्राफ 6 में हमारे हुसैन चाचा, द सिचुएशन डिमांड्स ऑफ अस वर्क एंड मोर वर्क। यह परिस्थिति हमसे मांग करती है कि हम अच्छे काम करें। यह जो परिस्थिति है हमारे देश का, जब राष्ट्रपति बने थे 1967 में, कब बने थे हुसैन जी राष्ट्रपति, 1967 यानी कि 1967 में। तो उस समय परिस्थिति हमारे देश का क्या मांग करती थी कि हम अच्छे से अच्छे काम करें, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने लोग काम करें ताकि देश का विकास होगा। ये बोल रहे थे हुसैन जी, उस समय का स्थिति ऐसा ही मांग कर रहा था, इसलिए बोले। पैराग्राफ 7 पे है, और पैराग्राफ 7 देखते हैं। This work, as I see it, have to accept work on one's self and work for the society around। क्या बोल रहे हैं हुसैन जी रे बाबा, समझते हैं हुसैन जी क्या बोल रहे हैं। हुसैन जी के अनुसार कार्य के दो पहलू है। रे भैया ये क्वेश्चन पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में कि हुसैन जी के अनुसार कार्य के कितने पहलू है, दो पहलू है। कौन कौन, पहला है स्वयं को बेहतर बनाना, पहला तो आप स्वयं को बेहतर बनाइए, और दूसरा है अपने आसपास के समाज के लिए काम करना। भैया जी हमारे हुसैन जी के अनुसार काम के कितने पहलू है, तो हुसैन जी के अनुसार काम के दो पहलू है। पहला है स्वयं को बेहतर बनाइए, और दूसरा है अगर स्वयं बेहतर हो जाइएगा तो आसपास का जो सामान है उनको बेहतर बनाइए, उनके लिए काम कीजिए। यही तो बोल रहे हैं। देयर आर म्यूचुअली फ्रूटफुल एक्सेप्ट ऑफ वर्क, the work on oneself is follow the urge toward moral development as free person। क्या बोले, नहीं समझ में आया, समझते हैं। ये दोनों काम एक दूसरे की मदद करते हैं। खुद पर काम करने का मतलब है कि एक अच्छे, ईमानदार और स्वतंत्र इंसान बनना। ऐसा नहीं है भाई कि खुद का काम, इसमें काम के दो पहलू है। पहला तो स्वयं पर काम कीजिए, या दूसरा कि अगर स्वयं पर काम कर लीजिएगा तो समाज पे काम कीजिए। तो स्वयं पर काम करने का मतलब ये नहीं हुआ कि आप खूब धन अर्जित कर ले, अपने स्वार्थ में हो जाए, ऐसा नहीं है। अगर स्वयं पर काम करिए तो इसका मतलब आप एक अच्छे, ईमानदार और स्वतंत्र इंसान बनिए, एकदम अच्छे इंसान बनिए, ईमानदार आदमी बनिए। ऐसा किसका कहना है, हमारे हुसैन जी का कहना है। क्या अभी तक समझ में आ रहा है भाई, बताओ ना भाई, कमेंट में बताओ ना, अभी तक समझ में आया, कोई प्रॉब्लम तो बताइएगा। एंड अंडर सेल्फ इम्पोज डिसिप्लिन विच अलोन कैन
रेंडर दैट डेवलपमेंट पॉसिबल। क्या बोल रहे हैं, अपने ऊपर स्वयं अनुशासन रखना चाहिए। अपने लोग के ऊपर क्या रखना चाहिए, हमें अपने ऊपर क्या रखना चाहिए, डिसिप्लिन, क्योंकि उसी से अच्छे चरित्र और नैतिक विकास के क्या हो रहा है, इसमें क्या संभव होता है। यानी कि देखिए अपने आप को कैसे रखना चाहिए, डिसिप्लिन में। हम लोग को एकदम डिसिप्लिन में रहना चाहिए। देखिए कभी कभी मन करता है ना, अब जैसे पढ़ते रहते हैं आप लोग और मन करता है थोड़ा मोबाइल को स्क्रॉल कर लेते हैं या रील को स्क्रॉल कर लेते हैं, जबकि अगर आप डिसिप्लिन में रहिएगा ना तो रील को स्क्रॉल नहीं कीजिएगा। देखिए डिसिप्लिन मेंटेन करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर डिसिप्लिन मेंटेन करते तो आप अच्छे चरित्र के इंसान और साथ ही साथ अच्छे नैतिक विकास के इंसान भी हो जाएंगे, नैतिक समझ भी आ जाएगा आप में। देखिए इट्स एंड प्रोडक्ट इज फ्री मोरल पर्सनैलिटी, वी कैन निगलेक्ट द एंड प्रोडक्ट ओनली एट आवर फेल। हमारा अंतिम उद्देश्य एक अच्छे चरित्र वाला नैतिक और स्वतंत्र इंसान बनना है। इनका अंतिम उद्देश्य क्या है, ये सब शपथ में ही बोल रहे हैं कि हमारा अंतिम उद्देश्य यही है कि हम एक नैतिक और स्वतंत्र इंसान बने। कैसा है इंसान, एकदम अच्छे इंसान जो डिसिप्लिन, अपने बात पर अटल रहे, डिसिप्लिन मेंटेन कर रहे, नैतिक जानता हो। यदि हम इस उद्देश्य को नज़रअंदाज करेंगे तो हमें ही हानि होगी। ये बोल रहे हैं कि अगर हम मान के चलिए अच्छे इंसान नहीं बने, नैतिक का फॉलो नहीं किए और अच्छे मतलब इंसान बने ही नहीं, तो ये किसको अगर डिसिप्लिन सबको नज़रअंदाज किए तो क्या होगा, किसको नुकसान होगा भाई, हमारे देश के फ्यूचर को हमारा नुकसान होगा। इसमें क्या है, हमारा ही नुकसान होगा। इसलिए हम लोग को क्या करना चाहिए, नज़रअंदाज किसी भी चीज़ को नहीं करना चाहिए। हमारा अंतिम उद्देश्य यही है, बोले है कि एकदम अच्छा चरित्र वाला व्यक्ति अपने आप को बनना है। पैराग्राफ नंबर 7 ही चल रहा है अभी। क्या बोलता है पैराग्राफ 7, द इंडिविजुअल कैन नॉट ग्रो इन फुल परफेक्शन विदाउट अ corresponding एडवांस ऑफ द कलेक्टिव सोशल एक्सटेंस। क्या बोल रहे हैं, हुसैन जी कहते हैं जब तक समाज आगे नहीं बढ़ेगा तब तक व्यक्ति भी पूरी तरह विकसित नहीं हो सकता। जब तक आप समाज को आगे नहीं बढ़ाइएगा ना तब तक व्यक्ति क्या होगा, पूरी तरह विकसित नहीं हो सकता। जब समाज बढ़ेगा तो आप भी बढ़ेंगे, यानी कि आप भी विकसित होंगे। ऐसा बोल रहे हैं कौन, हुसैन जी बोल रहे हैं। लेट अस रिजॉल्व टू होल हार्टली engaged in those two aspects of work, individual and social। आओ हम वचन ले कि हम पूरे दिल से दो काम करेंगे। ये बोल रहा है सबको जो शपथ में आए हैं ना, देखिए सर शपथ तो ले रहे होंगे स्टेज पे, तो स्टेज के आगे तो जनता जनार्दन है ना, वो है ना, तो उन लोगों को बोल रहे हैं कि आओ हम वचन ले कि हम पूरे दिल से दो काम करेंगे। कौन कौन सा काम करेंगे दिल से जी, पहला अपने आप को बेहतर बनाएंगे, पहला तो अपने आप को एकदम बेहतर बनाएंगे और दूसरा समाज के भलाई के लिए काम करेंगे। देखिए अगर अपने आप को बेहतर बनाना है तो अपने आप पे काम करना होगा। अगर अपने आप पे काम कीजिएगा तो अपने आप बेहतर हो जाएगा और उसके बाद अगर अपने आप बेहतर हो जाएंगे तो समाज को बेहतर कर ही देंगे, यानी कि करेंगे ही। तो हम लोग दो वचन लिए हैं, कौन कौन, एक तो अपने आप को बेहतर बनाएंगे और दूसरा समाज के भलाई के लिए काम करेंगे। ऐसा वचन दिलाते सभी लोगों से, कौन, हुसैन चचा, और स्टेज पर खुद तो बोल ही रहे। पैराग्राफ 8 है, क्या कहता है पैराग्राफ 8, द डॉल एफर्ट विल गिव टू द लाइफ ऑफ आवर स्टेट एज स्पेशल फ्लेवर। क्या बोला है, यह दोहरा प्रयास हमारे राष्ट्र के जीवन को एक विशेष पहचान और फ्लेक्चर देगा। क्योंकि ये दोहरा प्रयास है ना, हम दो प्रयास कर रहे हैं, एक तो अपने लिए काम कर रहे हैं, एक तो समाज के लिए काम करेंगे। तो ये क्या देगा, हम लोग को एक विशेष पहचान और फ्लेवर देगा। जैसे फ्लेवर खाते हैं ना, फ्लेवर वाला चॉकलेट, उसी प्रकार हम लोग को क्या देगा, एक विशेष पहचान और फ्लेवर देगा। सभी लोग में क्या आएगा, जागरूकता आएगा, मदद के लिए भावना पनपेगी। देखिए, फॉर द स्टेट ऑफ अस वी विल नॉट बी जस्ट एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पावर बट अ मोरल ऑर्गेनाइजेशन। हुसैन जी कहते हैं तब हमारा देश सिर्फ ताकत या सरकार का नाम नहीं होगा। जब हम क्या करेंगे, जब हम एक अपने लिए काम करेंगे और समाज के लिए काम करेंगे, तब हमारा देश सिर्फ ताकत या सरकार का नाम नहीं होगा, बल्कि अच्छे चरित्र, नैतिकता और आदर्श पर चलने वाले देश होगा। अभी क्या हमारा देश नेता सब के नाम से, यानी कि ताकत या सरकार का नाम नहीं चल रहा है, जबकि अगर दो चीज़ का नियम फॉलो करे, यानी कि
अपने लिए काम करें और समाज के लिए काम करेंगे, तब हमारा देश क्या होगा, नैतिकता और आदर्शों पर चलने वाला देश होगा। क्या आदर्शों और नैतिकता पर चलने वाला हमारा प्यारा भारत देश होगा, जब हम दो काम को मानेंगे तब। देखिए पैराग्राफ 8 ही चल रहा है। It is a part of national temperament and inheritance from the great leader of our liberalism movement। यह हमारे राष्ट्रीय स्वभाव का हिस्सा है और हमें यह हमारे स्वतंत्रता आदोपन के महान नेताओं से विरासत मिला है। हम लोग को कहाँ से मिला है, ये महान नेता से विरासत मिला है। देखिए क्या बोले, पावर शुड बी यूज्ड ओनली मोरल पर्पस। शक्ति का क्या बोले, फिर से शक्ति का इस्तेमाल हमेशा सही काम, न्याय और लोगों की भलाई के लिए करना चाहिए, गलत काम के लिए नहीं। अभी जो शक्ति मिल जाता है हम लोग को, तो क्या करते हैं हम लोग, जो पुलिस इंस्पेक्टर सबको शक्ति मिल जाता है तो क्या होता है, गलत उपयोग करता है। जो अपना आदमी कहीं पकड़ाएगा उसका एक बार कॉल कर देगा, हाँ सर हो गया मेरा अपना आदमी है छोड़ दीजिए, तो क्या हो रहा है, पावर का गलत यूज हो रहा है भाई, पावर का यानी कि शक्ति का गलत इस्तेमाल हो रहा है। जबकि हुसैन जी क्या बोलते थे, शक्ति का हमेशा सही काम, न्याय और लोगों की भलाई के लिए किया करो। ऐसा किसका कहना था, तो हुसैन जी का कहना था। देखिए ये नीचे वाला लाइन क्या कहता है, द पीस ऑफ द स्ट्रॉन्ग इज वाट वी शैल डेडिकेटेड आवर सेल्फ टू वर्क फॉर। हम स्वयं को ऐसे शांति स्थापित करने के लिए समर्पित करेंगे जो शक्ति और सामर्थ्य पर आधारित हो। ये बोल रहे हैं हम अपने आप को ऐसे शांति बना लेंगे, ऐसे इतना शांति बना लेंगे जो एकदम क्या हो, स्वयं को समर्पित करेंगे जो शक्ति और सामर्थ्य पर आधारित हो। जो किस पर आधारित हो, शक्ति और सामर्थ्य पर। पैराग्राफ नंबर लास्ट यानी कि पैराग्राफ नंबर 9 देखते हैं, आज का लास्ट पैराग्राफ है ये। आई हैव क्या बोल रहा है, आई हैव full faith in my people that they will bring forth the energy required for the satisfactory performance of this dial task। हुसैन चाचा कहते हैं कि हमें अपने देशवासियों पर पूरा विश्वास है। क्या है, अपने देशवासियों पे पूरा विश्वास है कि वे इस दोहरे कार्य यानी कि व्यक्तिगत और सामाजिक विकास, अपने आप में विकास और सामाजिक विकास को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए आवश्यक उत्साह, शक्ति और मेहनत दिखाएंगे। उनको लगता है हुसैन जी का कि हमें पूरा विश्वास है, हमारे जो देश के फ्यूचर है, हमारे देश के जो युवक है, ये दो काम पे ज़्यादा ध्यान देंगे, एक तो व्यक्तिगत और सामाजिक विज्ञान, और मेहनत दिखाएंगे इस पे। It shall be my privilege to contribute my share to this enchanting enterprise। देश के इस महान कार्य में अपना छोटा सा योगदान देना मेरे लिए गर्व और सम्मान की बात होगी। ये हुसैन जी बोल रहे हैं, देश में अगर कुछ मैं छोटा सा भी योगदान दूंगा तो मेरे लिए क्या होगी, एकदम गर्व की बात होगी, प्राउड की बात होगी, किसकी, सम्मान की बात होगी। तो यहीं तक था सर पैराग्राफ नंबर 9 यानी कि भारत इज माई होम पार्ट 1 पार्ट 2 वीडियो समाप्त हो चुका है। और अभी हम लोग अच्छे तरीके से कर चुके हैं, यानी कि अच्छे से हिंदी एक्सप्लेनेशन कर चुके हैं। क्या आपको समझ में आया, बताइएगा कमेंट में, आपको समझ में आया मेरे भाई, आया मेरी दीदी। अगर समझ में आया है तो भाई साहब वीडियो को शेयर नहीं करते हैं, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी लाइए। और वीडियो पर लाइक बहुत कम रहते हैं और वीडियो पर कमेंट्स तो रहता ही नहीं है, तो ऐसे में डीमोटिवेट हो जाता हूँ। तो वीडियो बनाने वक्त में साहस थोड़ा चाहिए भाई आप लोग का, तो आप लोग सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा।